फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 33। पिछले भाग में आपने पढ़ा जब राम को पता चला कि उसके डैड मीना के बारे में सब कुछ जानते हैं तो वह हैरान हो गया और मीना से बोला, डैड ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। तो मीना बोली, क्या कीजिएगा जानकर, एक और इल्ज़ाम लगाइएगा हम पर। पहले ही आपने हमारे भाई श्याम और कबीर जैसे दोस्त से हमें नजरें मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आगे, अब क्या बाप बेटे के रिश्ते पर भी उंगली उठाएंगे? पहले ही आपने हमारा भाई तो हमसे छीन ही लिया, अब क्या माँ बाबा भी हमसे छीन लेना चाहते हैं? आपके करीब जाकर हमने अपना भाई, अपना दोस्त, सब कुछ खो दिया। इसीलिए नहीं चाहते हैं कि रिंकी भी आपके करीब जाकर अपना कुछ भी खो दे, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से हमने संभाला है। बिन माँ के बच्चे का दर्द जानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वो भी उस दर्द को झेले। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, आपके उच्च विचारों से हम मेल नहीं खाते हैं, इसलिए प्लीज हमें माफ कीजिए और दूर रहिए हम माँ बेटी से, कहकर ऑटो रोककर मीना वहां से चली गई। राम को आज शिद्दत से मीना के दर्द का एहसास हो रहा था। यह दर्द उसका खुद का दिया हुआ था, जिससे उसने इतना प्यार किया, उसी को इतना दर्द भी दिया। उस समय चाहकर भी वह उसे अपनी बाहों में समेटकर उसे संभाल नहीं सकता था। उसे अपने आप पर फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था। मीना के दर्द की दवा बनना चाहता था, पर वह बहुत विवश था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गाड़ी को मीना के घर की तरफ मोड़ लिया। उधर मीना भी अपने कमरे में बंद होकर बस रोई जा रही थी। आज राम के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद भी पता नहीं क्यों उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोई जा रही थी और इन आंसुओं के साथ साथ उसके मन में जमी सारी नाराजगी, सारा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इतना सब बोलने के बाद भी राम का गुस्सा ना होना उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। राम टीना के घर जा पहुंचा। संजोग से उस समय कोई भी घर पर नहीं था। उसे मीना के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह उसके कमरे में गया। वहां मीना एक कोने में बैठी घुटनों में सिर टिकाए रोई जा रही थी। राम दौड़कर उसके पास जाकर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में मीना खुद पर खुद बिखर गई और जोर जोर से रोने लगी। राम के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए, तो उसने अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसे अपने और करीब जोर से भींचकर खुद में समेट लिया। थोड़ी देर बाद जब मीना शांत हो गई तो राम ने उसके माथे को चूमते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर में मीना सो गई तो उसने उसे बेड पर लेटाया और उसे चादर उड़ाकर वहां से निकल गया। मीना के आंसू राम को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे। आंसू से मीना के दर्द की इंतहा समझ आ रही थी। उसे खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। बहुत देर सोचने के बाद उसने शाम को फोन लगाया। शाम, तू कल आ जा, मीना को तेरी जरूरत है। शाम यह सुनकर घबरा गया। वह उस समय सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। घबराहट में उसकी आवाज तेज हो गई। मीना ठीक तो है ना भाई, क्या हुआ उसे? उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि नीचे बैठे कविता जी और सुनील जी भी चौंक गए। कविता जी, शाम, क्या हुआ मीना को? कहीं राम ने फिर से उसे कुछ कह तो नहीं दिया? कविता जी की बात सुनकर शाम चौंक गया। आप लोगों को कैसे पता भाई को मीना मिल गई है? इस पर कविता जी चुप हो गई। उधर राम भी चौंक गया। शाम, मोम को कैसे पता है मीना के बारे में? शाम, भाई वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। एक मिनट भाई, मैं फोन स्पीकर पर डालता हूँ। राम, मोम डैड आप लोग पहले से ही जानते थे ना कि मीना यहाँ है, तो मुझसे छुपाया क्यों? सुनील जी, हाँ हमें पता था। उस रोज जब तुम मीना पर गुस्सा होकर चले गए तो मीना ने मुझे फोन किया और सारी बात बताई। राम, तुमने केवल मीना पर उंगली नहीं उठाई बल्कि हमारी परवरिश को भी गलत साबित कर दिया। हम तुम्हें सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा सके। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिल इतना टूट चुका था कि वह रुकने को नहीं तैयार हुई। बहुत समझाया कि कम से कम शाम से तो मिल लो एक बार, पर उसने केवल इतना ही कहा कि सब के बाद हम शाम से नजरें नहीं मिला सकते। फिर मैंने उसे दिल्ली भेज दिया। तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा, उसने ड्रेस डिजाइन कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसी दिन उसके सिलेक्शन की खबर आई थी। वह तुम लोगों को बताना चाहती थी,
पर बता नहीं पाई। उसी सिलेक्शन के आधार पर उस इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन मिल गया। मैंने जब फीस जमा करवानी चाही तो उसने मना कर दिया और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। पूरा कोर्स उसने स्कॉलरशिप पर ही कंप्लीट किया, यहाँ तक कि रहने खाने का भी खुद इंतजाम किया, वो भी ट्यूशन पढ़ाकर। बहुत स्वाभिमानी लड़की है वह। राम, डैड, लता आंटी उसे जानती है। सुनील जी, हाँ, उन्हें ही मैंने उसका लोकल गार्डियन बनवाया था। उसे बोला था कि कभी ज़रूरत पड़े तो उनसे संपर्क कर लेना, पर उसके स्वाभिमान ने उसे किसी से भी मदद नहीं लेने दी। मेरे कहने पर लता जी उसे वॉच करती रही और जब उसका कोर्स समाप्त होने वाला था तब उसने टैलेंट कंपटीशन भी जीत लिया, तो मैंने लता जी से कहकर उसे अपनी कंपनी में ही अपॉइंट करवा लिया। पर उसे यह नहीं पता है, क्योंकि मैं जानता था कि जब उसे पता चलेगा तो वह कंपनी ही छोड़ देगी। राम, माना कि मैंने उस वक्त गलती की, पर डैड, आप लोगों से भी एक गलती हुई है। उसे यूं अकेले नहीं आने देना चाहिए था। उसे आप लोगों के सहारे की जरूरत थी उस समय। इस पर सुनील जी बोले, तो तुम्हें क्या लगता है हमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? पर उस समय वह अकेले रहना चाह रही थी हम सबसे दूर, ताकि वह खुद को संभाल सके। शाम रोते हुए कविता जी के गले लग गया। कितनी तकलीफ सही मेरी बहन ने, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। राम, शाम, तुम आकर मीना से मिल लो। शाम, पर भाई आपने को कहा था कि आप उसे मना लेंगे। राम, हाँ, कहा तो था, पर अब मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ। आज उसने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। उसे इस वक्त तुम्हारे प्यार की जरूरत है, अपने भाई की जरूरत है, तो आ जाओ। और अभी तो मेरे लौटने में समय है ना, तब तक मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ, ताकि वह खुद सारी बातें भूलकर मेरे पास आ जाए। शाम, ठीक है भाई। दूसरे दिन टीना ऑफिस नहीं गई। राम का भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं मीना कैसी होगी। फिर भी कामों की वजह से वह रुक गया। इधर शाम ने शिल्पी को सारी बातें बता दी और दिल्ली जाने की बात कही तो शिल्पी बोली, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रह जाओगे। मीना को अभी तुम्हारी नहीं भाई की जरूरत है। अभी अभी तो उसने अपने मन की भड़ास निकाली है। अभी कुछ समय उसे भाई के साथ गुजारने दो, हम कुछ दिनों के बाद चलेंगे। शाम भी उसकी बातों से सहमत हो गया। उसने राम को फोन किया और बता दिया, भाई हम नेक्स्ट वीक दिल्ली आएंगे, आप तब तक अपना और मीना का ख्याल रखना। शाम में राम सुशीला जी के घर आया। वह मीना को देखना चाहता था, पर वह उसके सामने ही नहीं आ रही थी। वह थोड़ी देर रिंकी के साथ खेलकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। वह मीना को एक नज़र देखने के लिए बेचैन हो रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह सबके सो जाने के बाद चुपचाप खिड़की के रास्ते से मीना के कमरे में गया। मीना रिंकी को बाहों में लिए हुए सो रही थी। राम उसके बगल में बैठकर उसे जी भर कर देख लेना चाह रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद उसने चुपके से अपनी जेब से पायल निकाली और मीना के पैरों में पहना दी। फिर उसके सर के पास आकर उसके सर को धीरे से चूमते हुए बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम चाहोगी, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वह वापस चला गया। उसके जाते ही मीना उठकर बैठ गई। थोड़ी देर आंखें बंद कर वह अभी की सारी बातों को याद करने लगी। फिर आंख खोलकर अपने पैरों में राम द्वारा पहनाई गई पायल को देखने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने वह पायल खोल दी और उसे अपनी कबर्ड में रख दिया और बेड पर आकर रिंकी को अपनी बाहों में लेकर लेट गई। राम जी, हमें नहीं पता कि आप कितना बदल गए हैं, कितना नहीं। हमें बस यह पता है कि आपके करीब जाने पर हम अपनी जान से प्यारे भाई से दूर हो गए। इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम शाम से नजरें मिला पाए, पर अब हम रिंकी को नहीं खोना चाहते हैं। हमें डर है कि फिर से आपके करीब आए तो कहीं इसकी कीमत हमें रिंकी को खोकर न चुकानी पड़े। हम अपनी रिंकी के बिना नहीं जी सकते, इसलिए आपसे हमारा दूर रहना ही बेहतर है। आपको और भी लड़कियां मिल जाएंगी जीवन साथी के लिए, पर हमें हमारी बेटी दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम किसी भी कीमत पर रिंकी को अपने से दूर नहीं होने दे सकते। वह रिंकी की ओर देखने लगी। हमारे टूटे हुए मन को रिंकी ने ही अपने प्यार से फिर से जोड़ा था। हम कैसे उस वक्त को भूल जाएं जब पहली बार रिंकी ने हमें मम्मा कहा था। उस वक्त जो एहसास हमारे मन में जागा था, उसे हम कैसे झुठला दें। हमने अपना बचपन अम्मा के बिना बिताया,
इसलिए हम रिंकी से उसकी माँ नहीं छीन सकते। दूसरे दिन से उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। सब कुछ नॉर्मल सा था। वह राम के सामने जाने से पहले भी बचती थी, अभी भी वही करने लगी। राम को जब उसके पैरों में पायल नहीं दिखी तो वह उदास हो गया। उसने भी अब उसे बिना मतलब का तंग करना बंद कर दिया। बस दूर से ही उसे देखता रहता था। हर शाम वह रिंकी के साथ समय बिताने के लिए उसके घर चला जाता था। रिंकी धीरे धीरे उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। मीना चुपचाप अपने कमरे से दोनों को खेलते हुए देखती रहती। वह जब आता तो चुपचाप उसके लिए कॉफी बनाकर दे आती और जब जाने लगता तो वह सुशीला जी को आवाज देकर खाना खाकर जाने का इशारा कर देती। एक अनकही सी चुप्पी दोनों के बीच पसर गई थी। शाम फोन पर सारी खबर लेता रहता था। जब मीना की चुप्पी उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वह शिल्पी के साथ उससे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया, पर राम ने उसे मीना से इस बारे में बात करने से मना कर दिया। शाम, पर भाई ऐसा कब तक चलेगा? उसे नजर क्यों नहीं आ रहा है कि आप बदल गए हैं? आपको अपनी गलती का बहुत पछतावा है। राम, शाम, वह मेरी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है और मैं अब यह बिल्कुल नहीं चाहता उसकी तकलीफ और बढ़े। उसकी चुप्पी बहुत खलती है मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह अब भी मुझसे गुस्सा है या नहीं, पर जो भी हो मैं अब उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता। अगर वह मुझसे दूर रहकर ही खुश है तो वही सही, अपने मरते दम तक मैं उसका इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम और शिल्पी को मीना का एड्रेस बताकर वह वहां से निकल गया। शाम शिल्पी को लेकर मीना के घर पहुंचा। बेल बजाने पर सुशीला जी ने गेट खोला। पहले तो उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, फिर गौर से देखने पर वह बोली, कहीं आप शाम और शिल्पी तो नहीं हैं? शाम, हाँ आंटी, मैं शाम हूँ, मीना का भाई। इतने में रिंकी की नजर शाम पर पड़ी। वह चिल्लाते हुए दौड़ कर आई, शाम मामू, और उसे लिपट गई। शाम ने भी आगे बढ़कर उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। सुशीला जी ने उन दोनों को अंदर बुलाया। शाम और शिल्पी उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हम मीना से मिलने आए हैं। सुशीला जी, आओ बैठो, मैं भी मीना को बुलाती हूँ। इधर शिल्पी आश्चर्य में थी, रिंकी हम लोगों को कैसे पहचान गई? सुशीला जी, टीना इसे मोबाइल में तुम लोगों की तस्वीर दिखाती रहती है, इसलिए तुम्हारे पूरे परिवार को पहचानती है। रिंकी शिल्पी की ओर देखकर बोली, आप शिल्पी आंटी हो ना, हमारी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड। शिल्पी हंसते हुए उसे अपनी गोद में लेकर उसका सर प्यार से सहलाने लगी। हाँ, पर आपकी मम्मा कहाँ है? तब तक मीना भी वहां आ गई। मीना शाम और शिल्पी को देखकर ठिठक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे जाए या नहीं। शाम की नजर जैसे ही मीना पर पड़ी, वह दौड़कर उसके गले लग गया। 3 मिनट बड़ी होने का इतना धोस दिखाओगी? मुझे बिना मिले भाग आई। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। जब तक तुम लखनऊ में थी कोई ऐसा दिन नहीं बीता था जब मैंने तुमसे बात नहीं की हो। फिर जब साथ रहने लगे तो तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता था और तुम बिना सोचे समझे चली आई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई कैसे रहेगा। और रोने लगा। मीना भी उसे कसकर पकड़कर रोने लगी। शिल्पी की भी आंखें गीली हो गई। शिल्पी, ओए, भरत मिलाप हो गया हो तो मैं भी हूँ, मुझे भी हिसाब किताब बराबर करना है। यह सुनकर वे दोनों अलग हुए तो शिल्पी ने आकर जोर से एक थप्पड़ मीना के गाल पर बैठा दिया। मीना अपना गाल सहलाते हुए आंखें फाड़े शिल्पी को ही देख रही थी। शाम गुस्से में चिल्लाया, शिल्पी, यह क्या बदतमीजी है? शिल्पी, तुम तो चुप ही रहो, यह मेरे और मीना के बीच की बात है। कहते हुए मीना के गले लग गई। तेरा झगड़ा भाई से था, तुझे भाई से अलग रहना था तो मेरे पास आ जाती। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? पहले तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा भी कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मुझे खुद अकेला छोड़कर भाग आई। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बाद फिर से मुझे कौन संभालेगा, कौन मेरे बीमार पड़ने पर रात भर जाग कर मेरा ख्याल रखेगा। मीना उसे चुप कराते हुए बोली, आपको हमने अकेला कहाँ छोड़ा था, अपना पूरा परिवार आपको देकर आए थे हम। शिल्पी, चुप करो, बहुत बोलती हो। वह तुम्हारा परिवार है, मेरा परिवार तो तुम हो, तुमसे मेरा परिवार है।
और तुम क्या समझती हो मुझसे पीछा छुड़ाना आसान है? अब तो मैं भी यहीं रहूंगी तुम्हारे पास में। अब दोबारा मुझसे दूर होकर दिखाओ। रिंकी, जो इतनी देर से सबको देख रही थी, जोर से चिल्लाई, आप लोग गंदे हो, हमारी मम्मा को रुला दिया, हम डैड से बोल देंगे। और शिल्पी आंटी, ये हमारी मम्मा है तो इनके पास हम रहेंगे, आप नहीं। आप अपनी मम्मा के पास जाओ। और उसे खींचकर मीना से अलग करने लगी। उसकी इस मासूम हरकत पर सब हंस पड़े। शिल्पी उसे गोद में उठाते हुए बोली, बेटा, ये जो आपकी मम्मा है ना, ये हमारी भी मम्मा, बड़ी बहन, सब कुछ है। उसके इतना कहते ही मीना ने भावुक होकर उसको गले से लगा लिया। शाम ने भी उन दोनों को पीछे से पकड़कर गले से लगा लिया। मीना अब बहुत खुश थी और उसके चेहरे की खुशी देखकर सुशीला जी की भी आंखें भर आई। तभी सुशीला जी की नजर दरवाजे पर पड़ी। राम दरवाजे पर खड़ा हो उन तीनों को ही देखे जा रहा था। सुशीला जी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उसने इशारे से उन्हें मना कर दिया और अपनी आंखें पोंछते हुए वहां से चला गया। उसी समय मीना भी पीछे पलटकर दरवाजे की ओर देखने लगी। उसे इस तरह देखते हुए शाम ने पूछा, क्या हुआ मीना, कोई है क्या वहां पर? किसे देख रही हो? वह धीरे से बोली। ऐसा लगा जैसे राम जी वहां खड़े थे। सुशीला जी यह सुनकर मुस्कुरा दी और मन ही मन में बोली, राम की हर आहट पहचानती हो, बस मानने से इनकार करती हो। फिर सबसे बोली, अच्छा, सबका मिलना जुलना हो गया हो तो टीना, इन्हें खिलाओ पिलाओ। तब से तीनों केवल रोए ही जा रहे हैं। शाम, हाँ मीना, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की कॉफी पिए हुए। शिल्पी, और खाना खाए हुए भी। और फिर सब हंसने लगे। मीना किचन में चली गई। जब वह कॉफी लेकर आई तो सुशीला जी बोली, मैं राम जी को भी फोन कर कर बुला लेती हूँ, वह भी आज हम लोगों के साथ खाना खा लेंगे। मीना कुछ नहीं बोली तो सुशीला जी रिंकी को लेकर वहां से चली गई। तुम लोग बातें करो, मैं रिंकी का होमवर्क करवा देती हूँ। मीना भी बोली, ठीक है माँ। और शाम और शिल्पी को लेकर अपने कमरे में आ गई। शिल्पी, मीना, तुम्हें हम लोगों की बिल्कुल भी याद नहीं आई। शाम, मुझे तो खोजने से मना कर दिया था, पर तुम तो कम से कम हमें फोन तो कर सकती थी ना। इस पर मीना मुस्कुराते हुए बोली, माँ बाबा से हमारी रोज बातें होती हैं, आप दोनों की हर गतिविधि हमें मालूम है। और शिल्पी, आपने तो हमें ढूंढ भी लिया था ना। इस पर शाम भी शिल्पी की ओर देखने लगा तो शिल्पी बोली, कहाँ ढूंढ पाए, तुमने तो अपना नाम ही बदल लिया था। मैं जिस भी क्लू पर मीना को खोजती तो वहाँ मुझे टीना मिलती और मैं भटक जाती। पर जब शाम लंदन से आने वाला था, उसी समय यहाँ के फैशन हाउस की कुछ डील की कॉपी पर मेरी नजर पड़ी। जब मैंने उसके डिजाइन्स देखे तो मुझे शक हुआ कि टीना सिंह ही मीना है, पर अंकल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। फिर शाम के आने के बाद उसने भाई को माफ कर दिया और जब अंकल ने भाई को यहाँ भेजने की बात बोली तब मेरा विश्वास पक्का हो गया कि टीना ही मीना है। और अंकल आंटी को सब कुछ पहले से ही जानते थे। शाम नाराज होते हुए बोला, सबको सब कुछ पता था, बस मुझे ही यहाँ से दूर लंदन भेज दिया गया। मीना उसके सर को सहलाते हुए बोली, वह इसीलिए कि अगर आप यहाँ रहते तो आप अपना सारा एनर्जी हमें ढूंढने में लगा देते, क्योंकि तब तक आपको पता चल चुका था कि हम आपकी अपनी बहन हैं। शाम उसके गले लग गया, तुम बहुत गंदी हो, तुम्हें शुरू से ही पता था, फिर भी मेरे साथ दोस्ती का नाटक करती रही। मीना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, हम नाटक कर रहे थे और आप जो हमेशा बोलते थे कि 3 मिनट के बड़े होने से क्या होता है, लंबाई में मैं बड़ा हूँ, और हमारा सारा सामान तोड़ देते थे, वह तो राम जी आकर हमारे खिलौने ठीक कर देते थे। शाम, हाँ, क्योंकि भाई उसी समय से तुमसे बहुत प्यार जो करते थे। राम का नाम सुनते ही मीना चुप हो गई। तभी सबकी नजर दरवाजे पर पड़ी। रिंकी राम के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। मीना उसे देखकर बोली, आप लोग बातें कीजिए, हम खाना तैयार करते हैं, और किचन में चली गई। राम चुपचाप आकर उन लोगों के पास बैठ गया और सब रिंकी के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद सब टेबल पर खाना खा रहे थे। मीना रिंकी को खिला रही थी और शाम मीना को। राम यह देखकर भावुक हो गया। तभी रिंकी शाम से पूछ बैठी, मामू, आपके पास अकड़ू अंकल की फोटो है? मम्मा डैड दोनों ने हमें उनका फोटो नहीं दिखाया, आप दिखा दो। रिंकी की बात सुनकर राम को हंसी आ गई। शाम भी हंस पड़ा।
इस पर मीना रिंकी को डांटते हुए बोली, कितनी बार आपको बोला है कि खाना खाते समय बातें नहीं करते। श्याम हंसते हुए बोला, मीना तुम बोलो तो रिंकी के अकड़ू अंकल की फोटो उसे दिखा दूं। इस पर राम और मीना दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं तो सब हंस पड़े। मीना चिढ़ते हुए वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद श्याम राम के साथ उसके फ्लैट पर चला गया। शिल्पी मीना के साथ उसके कमरे में चली गई। शिल्पी ने मीना का मूड अच्छा देखकर उसे पूछ लिया, मीना तुमने आगे का क्या सोचा है। मीना हम समझे नहीं। शिल्पी मैं तुम्हारे और राम भाई के बारे में बात कर रही हूँ। मीना पता नहीं शिल्पी, पहले तो राम जी पर बहुत गुस्सा आता था, पर अब पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। हम उन पर इतना चिल्लाए, उनको इतना कोसा, उन्हें गुस्सा दिलाने की इतनी कोशिश की, पर फिर भी वे चुपचाप रहे। अब तो हमें उलझन सी होने लगी है। शिल्पी मीना तुम्हारे जाने के बाद भाई बिल्कुल बदल गए हैं। एक बार अपने दिल से जरूर सोचना, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो, तो कम से कम अपने प्यार के लिए एक बार फिर से जरूर सोचना। मीना इस पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप आंखें बंद कर ली। वह बहुत उलझ चुकी थी। शिल्पी भी उसे इस तरह से चुप हो जाते देख सो गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।